खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी कि जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपका जो इमेज दिखा करके समझाया जाता है वैसे पढ़ाएंगे, थ्योरी है उसको भी समझाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मानव पाचन तंत्र ना पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, अभी तक आपने क्लास 10 साइंस के वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यदि आप अभी क्लास 10th में है और क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नहीं देखा है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। भाई ओमन आपके साथ है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, वीडियोस को देखिए और जो भी कमी आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र के ऊपर। तो उसकी एक पीपीटी है, हम लोग पीपीटी के अंदर चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हेलो परिंदों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन के बारे में, ठीक है, यानी कि डाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पाचन पढ़ेंगे कि पाचन मुख गुहा से लेकर के जहाँ तक पाचन होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल घुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, ठीक है। जो प्राणी खाना खाता है वो क्या होता है, वो जटिल होता है और वो घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, सॉरी, जटिल होता है, अघुलनशील होता है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों को क्या करती है, सरल और घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। सरल इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग उसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं अपन लोग डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलो अब देखिए पाचन क्या होता है। पाचन दो प्रकार का होता है। पाचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है यांत्रिक यानी कि भौतिक पाचन और दूसरा होता है हमारा रासायनिक पाचन, ठीक है। पहला क्या होता है, भौतिक पाचन, दूसरा होता है रासायनिक पाचन, ठीक है। यानी कि वो एक होता है भौतिक लेवल पर और दूसरा होता है रासायनिक पाचन, यानी कि उसमें कई केमिकल मिल करके भोजन को क्या करते हैं, पाचित करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मनुष्य की आहार नाल के बारे में देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मनुष्य की आहार नाल क्या होती है, यह देखो क्या लिख रखा है, यह मुख गुहा से गुदा तक, ठीक है, जिधर से खाना हम लोग खाते हैं और जहाँ से निकालते हैं खाना, वेस्ट पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं, वहाँ तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल लगभग कितने मीटर लंबी होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित क्या होती है, नलिका होती है, ठीक है। खोखली होती है, अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। चलिए अब देखिए इसके निम्नलिखित या मुख्य भागों में विभेदित किया गया है। पहला मुख्य ग्रासन गुहिका, ठीक है, ग्रासनाल, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। सबसे पहले छोटी आंत आती है, उसके बाद बड़ी आंत आती है, ठीक है। इनमें क्या लिख रखा है, इनमें से छोटी आंत आहार नाल की सबसे उपयोगी भाग होती है, ठीक है। क्या होता है, इनमें से जो हमारी छोटी आंत होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो आहार नाल की क्या होती है, सबसे उपयोगी भाग होती है, ठीक है। चलिए पहला क्या लिख रखा है, पहला है मुख ग्रासन गुहिका, ठीक है, बक्को फेरेंजियल कैविटी, क्या है, बक्को फेरेंजियल कैविटी। ये क्या होता है, ये जो हमारा जबड़ा होता है ना, मुख गुहा, यहीं पे खाना चबाते हुए यही है। यह ऊपरी अंचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होता है। यह क्या होता है, ऊपरी अंचल तथा निचले तल जबड़ों के मध्य ये स्थित होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए यही होता है बक्को फेरेंजियल कैविटी, ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें इसके अंदर दांत हो गया, जीभ हो गया और लार ग्रंथियाँ पाई गई, ग्रसनी पाया गया, कंठ द्वार पाया गया, ठीक है। देखिए पश्च भाग इसका देखिए
फिर है इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। इसका पश्च भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या लिख रखा है कि ग्रसनी निगल द्वार, ठीक है, निगल द्वार मतलब खाना जहाँ से निगलते अंदर करते हैं, निगल द्वार द्वारा ग्रासनाल में एवं कंठ द्वार द्वारा श्वासनाल में खुलता है। ठीक है, जो ग्रसनी होती है, ये देखिए ये ग्रसनी है, ये ग्रसनी निगल द्वार, यहाँ पे निगल द्वार है, ठीक है, जिसको ग्रासनाल बोलते हैं, और ये कंठ द्वार है। ठीक है, यहीं पे खुलता है ग्रसनी में। ठीक है, चलिए जबड़े दांत युक्त होते हैं। ठीक है, जबड़े क्या होते हैं? दांत युक्त होते हैं, उनके अंदर दांत होता है। दांत क्या करते हैं? दांत भोजन की कटाई छटाई करते हैं। दांत भोजन को काटने एवं चबाने में सहायता करते हैं। दांत क्या करते हैं? तो दांत भोजन को काटने और चबाने में सहायता करते हैं। आगे है मुख्य ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन को लार से मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। भैया हमारी जीभ का क्या काम होता है? हमारी टंग का क्या काम होता है? ये देखिए इस टंग का क्या काम हुआ? इस टंग का काम हुआ भोजन को लार में मिलाने और साथ में निगलने का काम होता है। बस ठीक है चाचा, और कोई नहीं पगलवा। अब देखो जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ठीक है, जीभ के अंदर क्या पाई जाती हैं? तो जो जीभ होता है उसके अंदर हमारी स्वाद, उसके अंदर हमारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद का हमको क्या कराती है? आभास कराती हैं या ज्ञान कराती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे यहाँ तक समझ गए हम लोग, ऊपर का भाग समझ गए क्या होता है? ये देखिए यहाँ तक का ऊपर का भाग। ठीक है, इस जगह से एक ग्रासनाल, एक खाना जाने वाली नली होती है, इधर एक श्वास लेने वाली। ठीक है, जो जब खाना जाता है, ये देखिए श्वास नली है, फिर ये आगे जाके क्या बनाएगा? फिर ये आगे जाके आपका फेफड़ा बना लेता है। ठीक है, लंग्स बना लिया। ठीक है, तो ये हुआ। आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, पहला श्वास नली, दूसरा ग्रास नली में। ठीक है, चलिए अब हम लोग श्वास नली को तो पढ़ेंगे नहीं, भाई डाइजेशन है, डाइजेशन श्वास नली में होता नहीं, किधर होता है? ग्रास नली में होता है। तो ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ग्रास नली को अपन लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, आजकल की टेक्निक ना समझ नहीं आती, टेक्नोलॉजी भी गजब की है ना। ये देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ है ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या होता है? यह लगभग 25 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय नलिका होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी सक्रिय नलिका होती है, जो यह गर्दन और वक्ष भाग से होती हुई उदर में पहुंचकर आमाशय में खुलती है। ठीक है, गर्दन से होते हुए कहाँ जाती है? एक सेकेंड, पूरे फंक्शन कहाँ से दिखने लगे? यार कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका कुछ फंडा। ठीक है, तो क्या है? ग्रासनाल की दीवार चलो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि ग्रासनाल की दीवार मोटी तथा पेशी होती है। ठीक है, जो ग्रासनाल होता है, ये ग्रासनाल ये है हमारा, इसकी जो दीवार होती है ना, इसकी जो वॉल होती है ना, वो क्या होती है? वो मोटी होती है। ठीक है, तथा क्या होती है? मोटी तथा पेशीय होती है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है? इससे भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है। ये देखो आप लोग अपना आहार नाल देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आहार नाल है ये सभी के उसमें सेम प्राइस सेम टाइप का होता है। ठीक है, इधर से खाना मिलेगा, आप लोग इधर चुपचाप इंटर कर लोगे, फिर अंदर ये ग्रासनाल से होते हुए भोजन आएगा आमाशय में, फिर आमाशय से ये एक सी टाइप का दिख रहा है ना, ये होता है छोटी आंत का भाग होता है यहाँ पे, छोटी आंत। ये हुआ हमारा पैनक्रियाज, जिसको अपन लोगों ने बोला आग्नेयाशय। ठीक है, इस जगह होता है पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, ये हुआ हमारा आमाशय, ये कॉर्नर पे हो गया हमारा यकृत। ठीक है, ये वाला भाग क्या हुआ? ये हुआ हमारा यकृत। ठीक है, ये हुआ हमारा पित्ताशय, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी एक छोटी आंत का पार्ट होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर छोटी आंत से खाना घूम टहल कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी आंत में पहुंच के गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आमाशय। क्या पढ़ना पड़ेगा? आमाशय यानी कि स्टमक। स्टमक क्या होता है? यह डायाफ्राम, जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या करता है? स्टमक
नीचे स्टमक और लीवर को और इधर लंग्स को अलग करता है। ठीक है, ये देखो जैसे ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी। ठीक है, ये हुए हमारे लंग्स, फिर ये इसके अंदर पाया गया ये डायाफ्राम हो गया। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से ये पाया गया लीवर, यहाँ से ये स्टमक। ठीक है, ये ऐसे करके सब, ठीक है, तो ऐसे करके सब यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे देखो क्या है कि डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है क्या, स्टमक। यह एक थैलीनुमा लगभग 24 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्टमक कितना लंबा होता है, स्टमक लगभग 24 सेंटीमीटर लंबा होता है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। अब देखो आमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग, जो आमाशय का पहला वाला भाग होगा, ठीक है, देखिए आमाशय के 3 भाग होंगे, ऐसे करके इधर से खाना आएगा, इधर से ये निकल जाएगा। ठीक है, आमाशय का जो प्रारंभिक चौड़ा भाग होता है इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग या कार्डियक पार्ट। ठीक है, और अंतिम सक्रिय भाग को बोलते हैं पाइलोरिक भाग। ये भाग को क्या बोलेंगे, इस भाग को बोले पाइलोरिक भाग। ठीक है, पाइलोरिक क्या करता है, पाइलोरिक वॉल्व होती है जो डियोड्यूनम में, ग्रहणी में, ये जो नीचे वाला हुआ ना, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ग्रहणी, और ये ग्रहणी में जाकर के खुलता है। ठीक है, अब देखो आमाशय के मध्य के भाग को आमाशय काय या फिर फंडिक भाग कहते हैं। ये जो मध्य का भाग है इसको बोलेंगे फंडिक भाग। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टमक और फंडस, फंडिक पार्ट, क्या है, फंडिक पार्ट कहलाता है। ठीक है, फिर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख्यतः फंडिक पार्ट में होता है। और आपको पता है कि आमाशय के अंदर, आमाशय की जो दीवार होती है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होता है कि स्टेनलेस स्टील को भी क्या करता है, गला देता है। ठीक है, इसी के अंदर HCl स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आमाशय के पश्च भाग, जो आमाशय का पश्च भाग होता है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आमाशय के पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र, क्या होता है, पाइलोरिक छिद्र। पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी, जिसको डियोड्यूनम बोलते हैं, वो डियोड्यूनम में जाकर के खुलता है। क्या करता है, डियोड्यूनम में जाकर के खुलता है। अब देखो आमाशय की दीवार मोटी, पेशी और ग्रांथिल होती है। ठीक है, आमाशय की जो दीवार होती है वो क्या होती है, वो मोटी होती है, पेशी होती है और क्या होती है, ग्रांथिल होती है। ठीक है, अब आगे पेशियों की सक्रियता के कारण, क्या है बच्चे, कि पेशियां जो है, पेशियों की सक्रियता के कारण आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है। ठीक है, आमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन की लुगदी बन जाती है और आमाशय की जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा, जठर ग्रंथियाँ क्या करती, गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं। ठीक है, क्या स्रावित करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, आमाशय की जो ग्रंथियाँ होती हैं जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्रावित होता है, जिसके कारण से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, संपूर्ण पाचन नहीं होता। अब चौथे नंबर क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है बच्चे, देखो पढ़ो, आमाशय छोटी आंत में खुलता है। क्या होता है, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत में खुलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। ये पाचन तंत्र का क्या है, ये पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है। ठीक है, ये लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका है। ये क्या है, लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती। छोटी आंत कितने मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ग्रहणी, माध्यांत और श्रेष्ठांत। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना, ग्रहणी, माध्यांत और श्रेष्ठांत। ठीक है, डियोडूनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डियोडूनम, जेजुनम और इलियम। माध्यांत को बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम। ठीक है, और श्रेष्ठांत को बोलते हैं इलियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये देखिए, ये है डियोडूनम, ये है जेजुनम और ये है अपना इलियम। ठीक है, पढ़ो,
जो डिओडुनम होता है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी आकार की रचना होती है। डिओडुनम क्या होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और किस आकार की रचना? सी आकार की रचना होती है। ग्रहणी माध्यांत में खुलता है, ठीक है। इनकी दोनों भुजाओं का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। और इनके बीच में, हाँ, इसी के बीच में पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है वो पैनक्रियाटिक रस अपना स्रावित करते। यकृत और अग्न्याशय पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में जाकर के खुलते हैं, ठीक है। जो पित्त रस होता है और जो अग्न्याशय और जो हमारा हुआ पित्त रस और अग्न्याशय रस, ये दोनों जाकर के कहाँ पे खुलता है? ये दोनों जाकर के ग्रहणी में खुलता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे खुलते हैं? ग्रहणी में खुलता है। जुकाम हो गई लगता है मेरे को, ठीक है। अब है यकृत में पित्तरस। यकृत जो होता है, यकृत में पित्तरस यानी कि बाइल जूस तथा अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस। जो यकृत होता है उससे बाइल जूस सिक्रीट होता है और अग्न्याशयी रस से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में, डिओडुनम में पहुंचता है और भोजन के पाचन में क्या करता है? ये सहायता करता है, ठीक है। चलिए अब आइए, जेजुनम क्या करता है? जेजुनम या लगभग 2.40 मीटर लंबी कुंडलित पेशी और ग्रांथि नलिका होती है। इसका कोई खास काम नहीं होता, बट ठीक है, काम होता है थोड़ा ताड़ी, ठीक है। इलियम क्या करते हैं? इलियम का थोड़ा सा काम होता है कि ये लगभग 3.60 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। शेषांत, बड़ी आंत में शेषांत उडकीय कपाट, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इलियोकियल वाल्व द्वारा खोलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या? शेषांत उडकी कपाट पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी अजीबो गरीब लिख रखी है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए अब देखते क्या है कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की भित्ति में, छोटी आंत की भित्ति में क्या होता है? आंतरिक ग्रंथियां होती। क्या होती है? आंतरिक ग्रंथियां और पियर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? आंतरिक ग्रंथियां और पियर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। आंत की भीतरी सतह पर क्या होता है? आंत की भीतरी सतह पर रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। आंत की जो भीतरी सतह होती है उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। रसांकुर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके ये बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे, जैसे ये आंत है तो आंत की जो ऊपरी सतह है ये देखो ऐसे करके इसमें बने होंगे। यानी कि जो भोजन का जो रस मिला है वो इसको अंकुर करके इसको कहाँ पर पहुँचाएंगे? इसको ये सेल के अंदर जा कर के पहुँचाएंगे, ठीक है। इसके कारण रसांकुरों के कारण अवशोषण की सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि होती है, ठीक है। और ये जो रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, ये भोजन के रस को क्या करते हैं? ये भोजन के रस को अवशोषण करते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। तो जो छोटी आंत होती है उसमें संपूर्ण पाचन और अवशोषण भी होता है, ठीक है। संपूर्ण पाचन हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और साथ में अवशोषण भी होता है। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में। इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है। ये लगभग 1.50 से 1.80 मीटर लंबी तथा 6 मीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीलम, सीकम, कोलन और रेक्टम, है ना। सीकम, कोलन और मलाशय। रेक्टम बोलते हैं मलाशय को, हिंदी में क्या बोलते हैं? रेक्टम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन तीनों के बारे में अपन लोग अब देख लेते हैं। बस इतना ही बचा, खत्म हो गया है ना, परेशान मत होना। अब देखो सीकम क्या होता है? सीकम को बोलते हैं हिंदी में अंध्रांत, अंध्रांत या सीकम। सीकम क्या होते हैं कि यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होता है बच्चे? यह चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। सीकम के अंतिम भाग में, सीकम के अंतिम भाग में सक्रिय नलिका रूपी क्रमरूप परिशेषिका, जिसको बोलते हैं वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कि हमारे चाचा का, हमारे दादाजी का, किसी का भी अपेंडिक्स का क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ठीक है। अपेंडिक्स किसका पार्ट होता है? तो अपेंडिक्स पार्ट होता है बड़ी आंत का। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स एक क्या है? एक अवशेषी अंग है, ठीक है। क्या है? एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है। चलिए मतलब ये पहले पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता, अवशेष के रूप में रहता है, ठीक है। अब है वृहदांत, जिसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं? कोलन। अब देखो यह छोटी आंत के चारों ओर यू के आकार की संरचना बनाती है, ठीक है। वह इसके अंदर क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर मुख्यतः जल का अवशोषण होता है।
और जो दवाओं का अवशोषण पेट के अंदर हो जाता है, और कुछ दवाओं का अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है। ठीक है, बड़ी आंत में जल का भी संपूर्ण जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब आइए रेक्टम मलाशय का। ठीक है, यह लगभग क्या होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। कितना होता है, रेक्टम लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। इसका अंतिम संकरा खुला एनस, जो सबसे अंतिम का पार्ट होता है जिसको अपन लोग एनस बोलते हैं, एनस से खुलता है और शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, एनस क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। फिर उसी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बस ये था आपका संपूर्ण पाचन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का संपूर्ण जानकारी। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और हमारे नेक्स्ट चैनल, जो हमारा अगला चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, तो आप लोग उस चैनल पर जा कर के मोटिवेशनल वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।